हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एमपी बोर्ड मैथ्स चैनल में। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि होल रैशनल नंबर्स पढ़ रहे थे और उसकी हमने क्लोज्ड प्रॉपर्टी देखी थी। अब देखते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे कि हमने उस वीडियो में भी होल नंबर में देखे थे, इंटीजर्स में देखे थे और रैशनल नंबर में देखे थे। वैसे ही आज हम पहले तो हम लोग ये जो होल नंबर में जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब हम इसमें देखेंगे होल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक बार रिकॉल कर रहे हैं एज अ रिकॉल। तो इसमें होता है कि जैसे कोई भी दो होल नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, a प्लस बी में कर रहे हैं। a जैसे कि यहाँ पे एक होल नंबर है और b भी एक होल नंबर है, तो उसी को होल नंबर को आगे पीछे लिख करके हम ऐड करेंगे तो हमारे पास सेम नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं एडिशन में, ये एडिशन हो गया। सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही होना चाहिए, मल्टीप्लाई में भी और डिवीजन में भी, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लाई में और डिवीजन में, ठीक है। तो एडिशन में देखते हैं जैसे कि 2 एक होल नंबर है और 3, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। और इसको 3 + 2 भी कर दिया हमने, 3 + 2 भी है, तो इसकी भी वैल्यू 5 ही होती है। तो ये क्या है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि ये होल नंबर में जो है एडिशन प्रॉपर्टी वो कम्यूटेटिव है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में देखते हैं 2 - 3 = कितना हो जाता है, इक्वल टू हो जाता है -1 एंड 3 - 2 करेंगे हम तो ये हो जाएगा 1। देखिए ये जो 1 है ये -1 है, ये 1 है, ये इक्वल नहीं है, तो इसमें क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन 2 × 3 = 6 एंड 3 × 2 = भी 6 ही होता है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। उसका डिवीजन देखते हैं तो 2 / 3 = 2/3 होता है और 3 / 2 = कितना होता है, 3/2 होता है। देखिए ये दोनों की वैल्यू अलग है, सेम वैल्यू नहीं आ रही है, इसलिए ये क्या है, होल नंबर डिवीजन में कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। ऐसे ही देखते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, देखिए होल नंबर में। अब देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे इंटीजर्स में। इंटीजर्स क्या होते हैं, -∞ से लेकर जो माइनस के नंबर्स होते हैं, होल एक तो जीरो होता है और एक जो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं वो सारे हमारे इंटीजर्स में आते हैं, ठीक। तो देखते हैं एडिशन में, इंटीजर क्या है, -1 और मैं ले लेती हूँ इसमें पे प्लस करेंगे हम 0 को, ठीक है। ये भी एक इंटीजर है, तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। और इसी को ही मैं इसको पहले कर देते हैं, -1 को बाद में, 0 + -1, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, -1 होगी। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स में होती है, ठीक है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, -1 - 0 = कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। वैसे ही 0, अब इसको हम पहले लिखेंगे 0 - -1, ठीक है। तो हम इसमें क्या हो जाएगा, 0 - -1 कितना हो जाता है, 0 - -1 हो जाएगा 1। तो देखिए यहाँ पे -1 और ये 1, ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स में सब्ट्रैक्शन में क्या होती है, अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं हम 2 × -3, ठीक है। इसको कर दिए तो इसमें हो जाएगा -6 वैल्यू हो जाएगी, यहीं पर -3 को हम पहले लिख देंगे और ×2, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, -6 ही होती है। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, ठीक है। उसके बाद डिवीजन में देखते हैं 2 / -3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2/3 हो जाएगी। और -3 को हम पहले कर देते हैं और /2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -3/2। तो ये देखिए दोनों की जो वैल्यू है ये सेम नहीं आ रही, हमने नंबर्स को आगे पीछे किया तो हमारी जो वैल्यू है वो सेम नहीं आ रही है, इसलिए क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है इंटीजर्स डिवीजन में, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम जो हमारा मेन है, जो हमारे 8th के टॉपिक में है, जिसमें हम सीखना चाहते हैं वो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स में देखते हैं हमारे जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो अप्लाई होती है या नहीं। अब हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर में, ठीक है। तो सबसे पहले वैसे ही सेम a + b करेंगे और उसकी वैल्यू जो है b + a के बराबर आनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कम्यूटेटिव हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं हम एडिशन में। एडिशन में मैं लेती हूँ 1/2 हमारा रैशनल नंबर है, इसको प्लस कर देती हूँ 2/1 से, ठीक है। ये भी एक रैशनल नंबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक। अब इसको मैंने बताया था मेरी प्रीवियस वीडियो में कि कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई 1 से कर देते हैं और इसको यहाँ नॉमिनेटर में लिखते हैं 1, 2 × 2 = 4 प्लस करके 4 अपॉन 2 × 1 = 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5/2, ठीक है। उसके बाद इसी को ही हम रिवर्स करके लिखते हैं, तो 2
3/1 प्लस 1/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1 अपॉन 2 1 ज़ा 2, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 5/2। तो देखिए दोनों जो वैल्यू है हमने इसको आगे पीछे करके भी ऐड किया तो इसकी जो दोनों की वैल्यू है वो सेम है, इसलिए ये क्या है एडिशन कम्यूटेटिव है रैशनल नंबर के लिए। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, सेम नंबर लेते हैं 1/2 माइनस 2/1, इसी को करेंगे 1 1 ज़ा 1 माइनस 2 2 ज़ा 4 अपॉन 2 1 ज़ा 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी -3/2। वैसे ही लेते हैं 2/1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 1 ज़ा 1 अपॉन 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 3/2। अभी देखिए यहाँ पे एक वैल्यू आ रही माइनस में और एक वैल्यू आ रही पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या है अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, तो ये क्या है सब्ट्रैक्शन जो है कम्यूटेटिव नहीं है रैशनल नंबर्स के। ठीक है, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो हम लेते हैं 6 नंबर है, 6 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी -12, -2 भी एक रैशनल नंबर है और 6 भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो -12 हो गया। अब इसको हम पलट के लिखेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 2 ज़ा 12 और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो ये क्या है जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव है किसके लिए रैशनल नंबर्स के लिए। ठीक है, अब डिवीजन का देखते हैं, तो इसमें फिर हम वही कर देते हैं कि 6 डिवाइडेड बाय -2, इसकी वैल्यू हो जाएगी -6/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2 3 ज़ा 6, तो -3 आंसर आ जाएगा। इसके बाद -2 को हम सामने कर देंगे और डिवाइड करेंगे इससे 6 से, इज इक्वल टू -2/6, तो 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो इसकी वजह से -1/3। तो अब देखिए यहाँ पे आंसर जो है सेम नहीं आ रहा है, तो ये क्या है कम्यूटेटिव नहीं है, जो डिवीजन है वो कम्यूटेटिव नहीं है किसके लिए रैशनल नंबर्स के लिए। ठीक है, अब हमने ये तीनों में देखी, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। इसके आगे हम देखते हैं क्या करना है, इसके आगे हम देखते हैं कि उसका एक चार्ट बनाते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 6 में, कम्यूटेटिव फॉर के चार्ट बनाते हैं, उसमें देखते हैं कौन से हमने अभी तक कम्यूटेटिव निकाले हैं। ओके, सो गाइस हमारा ये जो कम्यूटेटिव का चार्ट दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में और ट्राई दिस इसको देखना है। जो हमने अभी तक किया है ना, जो हमने पहले देखा कि तो पहले तो हमने देखा होल नंबर्स के लिए, फिर इंटीजर्स के लिए, फिर रैशनल नंबर्स के लिए और नेचुरल नंबर के लिए हमने नहीं देखा, बट आप इसे निकाल सकते हैं जैसे मैंने ये तीनों को बताई हूँ वैसे ही आप इसके लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। तो जो है रैशनल नंबर एडिशन के लिए कम्यूटेटिव होता है कि एडिशन जो है कम्यूटेटिव होता है कि रैशनल नंबर के लिए, तो यस, इसमें यस लिखेंगे। सब्ट्रैक्शन में देखो हमने 2 - 3 किए थे तो -1 आया था और 3 - 2 किए थे तो 1 आया था, तो ये नहीं होता है, जो वैल्यूज है वो सेम नहीं थी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव होता है, उसके लिए डिवीजन के लिए नहीं होता। उसके बाद इंटीजर्स में एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है और डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक, वैसे ही होल नंबर्स के लिए एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, जो सब्ट्रैक्शन है कम्यूटेटिव नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन अभी किसी में भी नहीं होता है। उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव होता है और जो डिवीजन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है होल नंबर के लिए। वैसे ही नेचुरल नंबर में ये कम्यूटेटिव होता है एडिशन के लिए, उसके बाद सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव नहीं होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कम्यूटेटिव होता है और जो डिवीजन है उसमें कम्यूटेटिव नहीं होता है। आई होप आपको ये कम्यूटेटिव वाला जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आया होगा, जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगर से आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।